Today we are going to start our exercise 3.2. Using division algorithm, divide the polynomial fx by the polynomial gx and find quotient and remainder. डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें इन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है और क्वेटेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है. इन फर्स्ट पार्ट fx इज गिवन टू अस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 and gx is given to us 1 plus 2x plus x square. Now in this, first thing what we have to do is to check that the given expression is in correct order of degrees or no. If it is not, then we have to arrange them in the correct degrees. ये degrees में है 3, 2, 1 and then 0. यहाँ पर gx is not in degrees. यहाँ इनको हम अरेंज करेंगे. हाईएस्ट डिग्री वन इज एक्स स्क्वायर, फिर 2x, फिर 1. अब हमें fx को gx से डिवाइड करना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट वेदर व्हाट इज द क्वेटेंट एंड रिमाइंडर इन दिस. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विल बी आर डिवीजन एंड 3x क्यूब प्लस x square plus 2x plus 3 is our dividend and we have to find out quotient and remainder. Now already we have discussed this thing in class 9 but again I am telling you this कि first term जो होता है उसका इससे डिवाइड करके क्वेटेंट पता लगाएंगे कि हमारा नया यहाँ पर क्वेटेंट क्या होना चाहिए. तो फर्स्ट टर्म डिविडेंड का 3x क्यूब है. 3x क्यूब अब हमें डिवाइड किससे करना है? इससे. तो इसके फर्स्ट टर्म से, क्योंकि हमने ऑलरेडी अरेंज कर दिया है इनको करेक्ट सीक्वेंस में. तो x स्क्वायर से डिवाइड करने पर मुझे यहाँ मिलेगा 3x. दैट मीन्स कि मेरा क्वेटेंट क्या होगा? फर्स्ट क्वेटेंट विल बी 3x. इस 3x से अब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो पहले 3x से जब मैं x स्क्वायर को करूँगी तो इट विल बी 3x क्यूब. देन 2x से मल्टीप्लाई करूँगी 3x को तो आई विल गेट 6x स्क्वायर ऑफ प्लस x स्क्वायर के नीचे आ गया. देन 1 को इस 3x से करूँगी तो इट विल बी 3x प्लस का. सो इट विल बी अंडर द x वेरिएबल. नाउ डिवाइड करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट के टाइम पे हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे नीचे वाले वेरिएबल्स के. ये माइनस माइनस एंड इट विल ऑल्सो बिकम माइनस क्योंकि ये सभी पॉजिटिव थे. तो प्लस का 3x क्यूब और माइनस का 3x क्यूब विल गिव अस 0. सो ये कैंसिल हो गए. अब ये x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर से हमें मिलेगा माइनस का 5x स्क्वायर. नाउ प्लस का 2x और माइनस का 3x विल गिव अस माइनस x और हमारा यहाँ बचा हुआ है 3. अब मैं सेकंड पार्ट क्वेटेंट का सेकंड टर्म पता करना है तो वो कैसे निकालूंगी? अब मुझे यहाँ मिला है माइनस का 5x स्क्वायर. इसको मैं अब इससे डिवाइड करके चेक करूँगी कि क्या मेरा सेकंड टर्म होगा. x स्क्वायर और इससे कैंसिल होकर यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस का 5. सो सेकंड टर्म मुझे क्वेटेंट का मिल गया माइनस 5. अब इस माइनस 5 से मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगी. माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस माइनस 5x स्क्वायर. माइनस 5 इंटू 2x विल गिव अस माइनस 10x एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 विल गिव अस माइनस 5. वही साइन चेंज करना है हमें. साइन चेंज करने पर प्लस और माइनस का सेम डिजिट है इसलिए कैंसिल हो गया. माइनस x एंड प्लस 10x विल गिव अस 9x प्लस का, क्योंकि 10 के आगे प्लस का साइन हो गया है. अब विल नॉट कंसिडर दिस साइन, विल कंसिडर दिस साइन इन फ्रंट ऑफ दिस 10. नाउ सिमिलर वे प्लस 3 एंड प्लस 5 विल गिव अस प्लस 8. अब यहाँ पर जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री है उससे कम डिग्री का अगर रिमाइंडर आ जाता है तो दैट मीन्स दैट विल बी आर रिमाइंडर. सो व्हाट आई गेट हियर? क्वेटेंट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 and remainder is equals to 9x plus 8. Similar are the parts second, third, fourth. Now in question 2,
divide second polynomial by first and verify that first polynomial is a factor of second polynomial. Same way इसमें फर्स्ट फैक्टर जो है उससे हमें सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और वेरीफाई करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. fx को वही gx से डिवाइड करना है. सिमिलर इसी तरीके से डिवाइड करना है और आफ्टर डिवाइडिंग अब फैक्टर प्रूफ करना है तो उसके लिए हमारा मेथड होता है कि रिमाइंडर में ज़ीरो आना चाहिए. अगर रिमाइंडर में ज़ीरो आता है दैट मीन्स कि दैट गिवन gx और दैट गिवन पॉलिनोमियल विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है इसलिए हम ये कहेंगे कि दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और अगर यहाँ ज़ीरो आ जाता लास्ट में तो दैट मीन्स हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है. तो यही सेम डिवाइड करना है इन क्वेश्चन 2 एंड देन यू हैव टू check that the given polynomial is factor of the second polynomial or no. Now in question 3rd, I'll explain only part first. Second one you have to do on your own. First part is fx is given to you 2x fx is given to you 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर देन प्लस 6x माइनस 2 एंड 2 of the zeros of this polynomial are given to you and they are √2 एंड माइनस √2. ये दो पॉलिनोमियल, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स हमें दो ज़ीरोस पता हैं और बचे हुए दो, क्योंकि हमें पता है अगर ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे ज़ीरोस निकलते हैं. अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो एक ही फैक्टर कह सकते हैं या फिर एक ही ज़ीरो निकलता है. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हमारे दो ज़ीरोज़ निकलते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो हमारे 3 ज़ीरोज़ निकलते हैं और अगर पावर 4 में है तो हमारे 4 ज़ीरोज़ निकलेंगे. दैट मीन्स 2 ज़ीरोज़ आर गिवन टू अस एंड 2 वी हैव टू फाइंड आउट. सो हाउ विल फाइंड आउट दिस. अब हमें √2 और ये गिवन है. दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमें एक तो √2 गिवन है और दूसरी x की वैल्यू हमें माइनस √2 गिवन है. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस √2 और यहाँ से मेरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस √2. दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. व्हेन आई मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स व्हाट आई विल गेट. इनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा x² माइनस 2 and this will be a factor of this given polynomial fx because these are the zeros of this polynomial. So these given zeros when I'll put in the x form then I'll get this x² minus 2 and this will be our factor of this polynomial. अब हमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फैक्टर मिला है यहाँ पर मैंने a माइनस बी ए प्लस बी वाला रूल अप्लाई किया एंड दैट विल बी इक्वल टू a² माइनस b². नाउ आफ्टर दिस आई विल डिवाइड दिस गिवन पॉलिनोमियल विद द फैक्टर 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. So same way we'll find out the terms of the polynomials. 2x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो फर्स्ट मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ आवर क्वेटेंट इज 2x square and when I'll multiply this 2x square with this x square I'll get 2x की power 4 and minus 2 multiply by this will give us minus 4x की power 2. अब this is what? This I am getting power 2 and here it is power 3. So I'll not write under this.
I'll write under this power 1. जो भी डिग्री है उसी के नीचे ही लिखना है, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग. अब यहाँ हमें क्यूब मिल ही नहीं रहा है मल्टीप्लाई करने पर, तो आई विल नॉट राइट अंडर दिस, आई विल राइट अंडर द पावर 2 वेरिएबल. सो आफ्टर दिस सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 2 माइनस का हो गया और ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया. यहाँ ऊपर वालों का चेंज नहीं होता है, तो अब मैं सीक्वेंस में ही लिखूंगी. पावर 2 पहले नहीं आ सकता है, पहले पावर 3 आएगा, ये तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा -3x³ एंड हेयर आई विल गेट प्लस का x², देन +6x, देन -2. देन सेकेंड term of the quotient will be -3x³ upon x². This will give us what? करने पे यहाँ पे मिलेगा मुझे माइनस का 3x एंड -3x से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो -3x³ देन -2 इंटू -3x विल गिव अस माइनस का प्लस का 6x. सी -2 एंड -3x, माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 3x विल गिव अस 6x. साइन चेंज करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया. अब रिमाइंडर बच रहा है मेरा x² -2. अब अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि डिग्री इससे लेस होनी चाहिए, ना तो इसके इक्वल होनी चाहिए ना ही ग्रेटर होनी चाहिए. अगर इक्वल है तो भी सॉल्व होगा. तो अब मैं फाइंड करूँगी नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोटिएंट. x² को x² से तो 1 मिलेगा, तो यहाँ मैं 1 से करूँगी तो इट विल बी x² -2. वही साइन चेंज करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे एंड रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 एंड आर टर्म आई गेट हियर 1. अब यहाँ पर ये फैक्टर था इसीलिए लास्ट में 0 बचा है. जो भी क्वोटिएंट मिलेगा उस क्वोटिएंट को मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट करके और फिर उसके बाद बचे हुए 2 फैक्टर्स फाइंड करूँगी. सो दैट विल बी व्हाट 2x² स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्प्लिट करने पर -3x जो है वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें, -2x एंड -x में, एंड दिस वन बी इक्वल बी +1. So what is common in between these two terms and what is common in between these two terms? 2x is common in between these two terms and what is left here? X, and what is left here? -1. Now if I take +1 over here then it will be -x and +1, but I need what? X of plus and 1 of minus. So I will take here -1 common, so it will become प्लस एंड द +1 विल बिकम माइनस. अगर बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो डिजिट्स जो वेरिएबल्स और टर्म्स होते हैं उनके अंदर के ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं. तो अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में x -1 कॉमन हो गया और ये हो गया मेरा 2x -1. तो दैट मीन्स यहाँ मुझे 2 फैक्टर्स और मिल गए. अब 2 फैक्टर्स मिल गए तो पहले 2 फैक्टर्स मेरे ऑलरेडी मुझे 2 ज़ीरोस पता थे, इनसे मैं निकाल लूँगी बचे हुए 2 ज़ीरोस. तो x -1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x -1 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2. व्हाट आई गेट हियर? x की वैल्यूज अब मुझे मिल गई हैं √2 और -√2 गिवन थी और 2 मैंने फाइंड कर ली हैं 1 एंड 1/2. सो दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. नाउ इन क्वेश्चन 4 ऑन डिवाइडिंग पॉलीनोमियल दिस by this quotient and remainder are obtained this respectively, then find polynomial gx. As you are aware of the remainder theorem or division algorithm, dividend is equals to divisor multiply by quotient plus remainder. इसमें वही अप्लाई करना है. Dividend is equals to divisor multiply by quotient plus remainder. Now in this given is on dividing polynomial, dividend here is given to us x cube minus 3x square, then plus x plus 2 is given to us.
and quotient and remainder are given, and what we have to find out? We have to find out divisor. That means divisor हमें नहीं पता है, ये हमें find out करना है, और quotient हमें given है x minus 2 and remainder is given to us minus 2x plus 4. अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये जो पार्ट है रिमाइंडर, ये इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अगर इसी से निकालूं मैं फॉर्मूला डिवीजर फाइंड करने का, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोटिएंट करने पर मुझे डिविडेंड मिल जाए, डिवीजर मिल जाएगा. नाउ डिवीजर के अकॉर्डिंग अब मैं इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ. तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2. अब ये माइनस करना है, दैट मीन्स उधर से मैं इधर शिफ्ट करूँगी, तो ये माइनस का था इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि वी आर शिफ्टिंग दीज टू टर्म्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो साइन विल गेट चेंज्ड एंड व्हाट विल लेफ्ट हियर? d multiplied by x minus 2. Now x cube minus 3x square प्लस का x और प्लस का 2x will give us प्लस का 3x and plus 2 and minus 4 will give us minus 2. It will be equal to d into x minus 2. अब इस x minus 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगी. After dividing, I'll get a required divisor. x minus 2 से डिवाइड करने का मेथड वही सेम है. सेम डिवाइड करने पर जो क्वोटिएंट मिलेगा वो हमारा डिवीजर होगा. इसको डिवाइड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस 3.2.